आज मैंने पहला जनसंवाद था जिसमें पुलिस की 4-5 शिकायतें आई हैं। पीछे कोई रेर कोई आई होगी, ये पहले फर्स्ट ये वैसा जनसंवाद है जिसमें 4-5 पुलिस की शिकायत आई है। तो सब आप चिंता न करो, बुलाएंगे आपको। जाओ लोगों ने मुद्दा उठाया है कि अपनी चौधर अपना हलका के नाम से कि बाहरी विधायक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने ही हलके के विधायक को चुनेंगे। जो हम क्या कुछ कहो इसके लिए जनता और इसके बाद मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपने कुछ डिमांड सांसद जी के सामने रखूंगा। इसकी सुनवाई नहीं हुई और जान से मारने की धमकी दी धमकी का देखिए आत्महत्या करने वाली थी और हाथापाई पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित डीएसपी साहब को दो दरखास्त। डीएसपी साहब आप देखो पर्सनली इसको। इन्होंने कई बार बहन जी आप डीएसपी साहब के पास जाना। आप जोर का बोल लो ना इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर है डीएसपी साहब, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है इसका। आप चिंता न करो, बुलाएंगे आपको। जाओ डीएसपी साहब पर्सनली बुलाओ। याद रखो किसी आईओ की बजाय आप पर्सनली देखो भाई, खुद डायरेक्ट देखेंगे किसी आईओ को। क्या है थाने सर से कुरुक्षेत्र से जी। भाई जी देखो इस समाज के अंदर तो कोई आपकी दरखास्त ला नहीं सकती। आप मुझे अलग से दे दें, मैं इसको अक्सर नहीं भिजवा दूँगा। मेरा जब PSO जाएगा आपके वहाँ पर CM के वहाँ पर दे देंगे, मुझे दे दो नाम को भेजने के लिए धोखाधड़ी। हाँ जी, तो अब तक अहमद में सर अब तक कार्रवाई हुई जी 2022 से। कौन से सन हुई थी? 2022 में जी। किस मामले में? एक विदेश भेजने के नाम पर। अच्छा कबूतरबाजी। हाँ कबूतरबाजी में जी। तो 1.5-2 साल हो गए जब तक कोई कार्रवाई हुई जी। अभी भी चले गई जी। अब SP साहब पर चले गई जी, या फिर DSP साहब बैठ जी 12 को हो गया एप्लीकेशन और उसका नंबर है जी 657 है जी। DSP साहब है? DSP साहब से मिल गया है जी। DSP साहब मैं तो एप्लीकेशन में DSP साहब देखो जी, बुलाओ DSP साहब इनको। नेक्स्ट आओ जल्दी आओगे। क्या है गाँव में जो रजिस्ट्री बनी है रजिस्ट्रियाँ की गाँव की रजिस्ट्री बनी जो स्वामित्व योजना जी। काफी समस्या ऐसे है, ये कह रहे थे 3 संबंध होगी कि हर गांव का शेड्यूल बना दिया सबकी 15 तारीख को 10 बजे। हाँ बेटे आप बोलो बच्चे। मेरा आपका अनुरोध है कि हमारे गांव में हमारे गांव में साधन की लग रही है जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए है? इंद्री बस की समस्या। कुलदीप भाई सरपंच साहब जी ने गाँव में कितनी लड़कियां? इंद्री विधानसभा की कलरी जागीर गांव में खड़े हैं। आपको बता दूं, एक तरफ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद है जो कि कृष्ण लाल पंवार आज गांव कलरी जागीर में पहुंचेंगे। तमाम आपको यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे होंगे, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हुए हैं। और समस्या भी क्या है इनकी, किसी की घरेलू समस्या है, किसी की थाने से संबंधित समस्याएं हैं, या गांव से रिलेटिव समस्या है, चाहे चौपालों की बात करें, चाहे सामुदायिक केंद्र है उनकी बात करें, तमाम समस्याएं लेकर आए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलरी जागीर के मौजूदा सरपंच दीपक गर्ग, जिनकी देखरेख में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। दीपक जी, क्या कुछ कहोगे जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम है, राज्यसभा सांसद जी पहुंच रहे हैं? आज हमारे गांव में हरियाणा से कृष्ण लाल पंवार जी जो राज्यसभा सांसद गांव में आ रहे हैं, और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आ रहे हैं। जो इनका जनसंवाद है उसमें ये भाजपा के अधिकारी जो भी हैं, नेता लोग, ये सभी
लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। गांव से रिलेटिव क्या कुछ समस्याएं रखोगे आप? ग्राम पंचायत से रिलेटिव या गांव में कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं उनसे रिलेटिव क्या कुछ समस्याएं रखोगे? मेरे गांव में कुछ काम शुरू से ही बीच में पिछली पंचायतों से पेंडिंग पड़े हैं, उसके बाद तकरीबन सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे गांव में जो गर्ल्स कॉलेज है वो नहीं है। आसपास के 15-20 गांवों की लड़कियां बड़ी परेशानी से कॉलेज में जाती हैं, जिनसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है लड़कियों के लिए। सबसे पहली समस्या तो मेरी गाँव में गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। लगता है आपको राज्यसभा सांसद है जो कृष्ण कुमार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? उम्मीदें काफी हैं, खरा भी उतरने की उम्मीद है। विधायक के सामने भी समस्याएं रखी थी आपने, विधायक तो कहीं खरे नहीं उतर पाए। देखिए, इसके बारे में क्या बोलूं, कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सांसद जी से बहुत उम्मीदें हैं। विधायक राम कुमार कश्यप जो मौजूदा विधायक है इंद्री विधानसभा के, उनके आगे भी अपने गांव की समस्याएं रखी थी। गरीब बेटियों के लिए बस की सुविधा लगवाई जाए, लेकिन विधायक ने हरी झंडी तो ऐसे ही खाली पीली दिखा दी, आज तक वो बस नहीं लग पाई। तमाम अलग अलग समस्याएं रखी थी कि मेरा गांव तरक्की करे, शहर की तरह सुविधाएं मिले, लेकिन गांव के सरपंच की जो आस और विश्वास था विधायक से, वो कहीं ना कहीं उठ चुका है। अब राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार आ रहे हैं, उनके सामने ये समस्याएं रखेंगे, क्या कुछ समस्याएं रखेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार ये भी पूछना चाहूंगा कि जो आपका गांव की जो सड़कें हैं वो भी कहीं ना कहीं टूटी फूटी है। गांव की सड़कें रिपेयर होने के लिए है, लेकिन अभी सरकार की जो टेंडर की प्रणाली है उसकी वजह से उनको रिपेयर का काम नहीं चल रहा है। सड़कें तो नहीं कह सकते, गांव की गलियां बोल सकते हैं। सड़कें तो आप सबके आशीर्वाद से तकरीबन PWD से बड़ी मशक्कत मेहनत करने के बाद बनवा दी गई हैं। काफी गलियां ऐसी है जो ब्लॉक जहां पर पीछे नहीं है, बहुत गलियां हैं जो रिपेयर होने के लिए हैं, ठीक है। और सड़कें मेरे गांव की एंट्री बढ़िया है, लेकिन जैसे हम शेरगढ़ के लिए निकलते हैं, मकाला के लाडवा के लिए निकलते हैं, उसमें तो इतने खड्डे हैं, मतलब चाहे गाड़ी पलट लो इतने खड्डे हैं। उनके तो आज तक ध्यान नहीं दिया है, पिछले 5-7 सालों के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया है। रखी थी ये बात विधायक के बाद? हर गांव रखता है, आज भी रखेंगे, जितने भी आसपास के गांव हैं हर बार रखते हैं, लेकिन रखने के बाद ले ली जाती हैं, दरखास्तें ले ली जाती हैं, उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब इलेक्शन का टाइम है, देखो क्या करते हैं। चुनाव का टाइम है, चुनाव की सरगर्मियां है जो वो शुरू हो चुकी हैं, गांव के लोग भी खड़े हैं। कौन सी सड़क पेंडिंग पड़ी है? जैसे यहाँ से लाडवा, शेरगढ़ और ये इधर बड़सैमी वाली कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो डबल सवारी बिठा कर चले जाए, सब खत्म है, कोई भी सड़क बची नहीं है। एक इंद्री वाली सड़क ना कुछ कह लो, और जैसे हमारे गांव से धनोखेड़ी, धनौरा, बड़सैमी कोई भी सड़क सेफ नहीं है। और लगता है इन 6 महीने रह चुके हैं सिर्फ सरकार के, और 6 महीने के अंदर ये सड़कें बन पाएंगी? मैं तो मानना नहीं अगर बन जाए। जो पोजीशन सड़कों की है ना, कुछ भी नहीं है। आप जैसे हमारे से थोड़ा कष्ट पड़ता है, हमारे से सामान लेने के लिए जाए, एक मोटरसाइकिल पर अगर दूसरी सवारी बैठा ली तो उसकी म्याद नहीं, अगर वो पहुंच जाएगी बेच नहीं भी। इतनी हालत खराब है। जैसे हमारा नदी का पुल बने, इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयां बनाई थी, अगर मान लिया गड्डी मानसिक भी तेज हो तो पलटे ही कहा कि मरेंगे। विधायक क्या कहते हैं? बोलते एक तो वहां मिट्टी गोली दे जा, हर बार का काम यही है। अगली बार भी खड़े हैं वो चुनाव में? बस अगले बार तो जैसा माहौल देखेंगे वैसा करेंगे। मतलब आप भी विधायक को, जिस प्रकार से आपके गांव के काम को लेकर विधायक ने हरी झंडी दिखा रखी है, आप भी दिखाओगे? और झंडी हम तो लाल झंडी दिखाएंगे। यानी कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी जरूर है विधायक से। और तस्वीरें हैं कलरी जागीर की, यानी दीपक कलरी जागीर जो सरपंच है मौजूदा, उनकी देखरेख में ये राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। फिलहाल बाहर की तरफ ये है कि स्वागत किया जाएगा कृष्ण लाल कुमार का, जो राज्यसभा सांसद है। तमाम बीजेपी के गणमान्य नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और सुनवा देते हैं राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार क्या कुछ कहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार आज नीलोखेड़ी के 2 गांव, 3 गांव इंद्री के जनसंवाद का हमने कार्यक्रम किया। इसमें सरपंच ने पूरे गांव की, आसपास के सरपंच भी आए, उन्होंने अपने अपने गांव की जो डिमांड है वो रखी, और आम व्यक्तियों ने, हमने जनसंवाद के माध्यम से सबकी बात सुनी और मौके पर ही अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, वे आप इनका समाधान करें। ये निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा फैसला है कि पूरे प्रदेश में आम जनमानस तक पहुंचकर
लोगों की समस्या सुने और उनका मौके पर समाधान करें। जो फाइनेंशियल लेवल की जो बात है वो हम सारी दरखास्त माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे और निश्चित तौर पर फिजिबिलिटी चेक होने के बाद जो सही काम होंगे उनके करवा दिए जाएंगे। ज्यादातर जो कंप्लेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर आई है। आज मैंने पहला जनसंवाद है जिसमें पुलिस की 4-5 शिकायतें आई हैं। पीछे कोई रेयर कोई आई होगी, ये पहले फर्स्ट ये ऐसा जनसंवाद है जिसमें 4-5 पुलिस की शिकायत आई है। तो सब निश्चित तौर से डीएसपी को कहा कि डायरेक्ट खुद आप देखेंगे। ऐसा व्यक्ति भी था जो ये कह रहा था बार बार कि मैं 3 से 4 बार मिल चुका हूँ डीएसपी से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। मैंने उनसे कहा है दोबारा से री इंक्वायरी के लिए आप दरखास्त दें और डीएमओ ने पहले सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जो ड्यूटी जनसंवाद के माध्यम से लगी है वो सारी रिपोर्टिंग हमारे एसडीएम साहब को करेंगे और वो रिपोर्टिंग मैं एसडीएम साहब से लेकर के मुख्यमंत्री के पास भेजूंगा। तो इसलिए किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कोई गलत रिपोर्टिंग कर देगा। 3 से 4 महीने क्यों हो जाते हैं, मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड पर करके उनको न्याय मिले। इस प्रकार देरी जो हुई है तो डीएसपी साहब के इसलिए मैंने री इंक्वायरी के लिए आदेश दिए। सड़कों की काफी समस्या है सर, सड़कों का मैं कहता हूँ सड़कों का गाँव की सड़क की का मुद्दा भी उठाया। मैं कह सकता हूँ और आप भी खुद भी मानेंगे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे निकाले तो नितिन गडकरी ने मोदी जी की माननीय मनोहर लाल सरकार निकाले। अब की बार फ्लड की वजह से आपका फ्लड एरिया भी है, इसमें काफी सड़कें डैमेज भी हुई। 25 करोड़ के हमारे विधायक जी ने अपने टेंडर लगवा रखे हैं। बहुत जल्दी उनके टेंडर लगकर इन सड़कों का काम भी अच्छी तरह से हो जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बस लग पाएगी, गांव कलरी जागीर को उन बेटियों को मिल पाएगी। मैंने एसपी साहब को जीएम साहब से खुद, क्योंकि मेरा विभाग भी रहा है, मैं कुलदीप सिंह जांगड़ा अच्छे समझदार जीएम है, उनकी ड्यूटी लगाई है। अब कैसे भी एडजस्ट करके जो स्कूल की बेटियां हैं उनके लिए मैं जब मंत्री था मैंने ही सारे प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कि गांव से कॉलेज तक रास्ते बस लगाई थी। तो निश्चित तौर से इन बेटियों को भी बस का रूट बनाकर ले जाने का काम करें। पार्टी के नेता ने सवाल या निशाना साधा है कि बीजेपी जनसंवाद नहीं संवाद है। ऐसे है इस प्रकार के नेता जो इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं ये सब निराधार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के काम धरातल पर नजर आते हैं। क्या मोदी ने मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ईमानदारी से काम नहीं किया? तो ये जो 10-10 साल तक पहले देश आजाद होने के बाद से केंद्र में प्रदेश में विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया और हम घंटों भर तक हम आपके सामने खड़े होकर के केंद्र की प्रदेश की जो अचीवमेंट है हम बता सकते हैं। कोई उसको ये साबित नहीं कर सकता है, झूठी बात में बोल रहा हूँ। इंडिया पार्टी भी तैयार की गई है, 2024 भी नजदीक आ रहा है, किस प्रकार से तैयारियां हैं? इंडिया पार्टी जो उन्होंने बनाई है ये इंडिया पार्टी पहले से ही इस प्रकार से, आप हरियाणा की बात ले लें, क्या हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या आपस में मिलकर काम कर सकती है? जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, कहीं पर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री, किसी दिशा में रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री, कहीं पर किरण चौधरी मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार की आपस की लड़ाई है तो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में है और हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारी पार्टी के पास है, तो हमारा संगठन मजबूत है। और जो भारतीय जनता पार्टी एक बार संगठन निर्णय ले लेता है तो बड़े से बड़े नेता किसी की हिम्मत नहीं, कोई वो सांस भी पाट जाए, संगठन का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। आवश्यकता की आवश्यकता हर रोज नई नई एक्टिविटी करते नजर आते हैं, कभी बाइकर बनते हैं, कभी ट्रक में बैठते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? राहुल गांधी इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं कि देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो केवल देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने चाहे वे हमारे विकास की दृष्टि से देश को 15वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आए, G20 करके साबित कर दिया कि हिंदुस्तान मजबूत देश है, कि 20 देशों ने ये तय किया जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो आर्थिक दृष्टि से और हर तरीके से देश की पहचान नरेंद्र मोदी ने। लोगों ने एक मुद्दा उठाया हुआ है, लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि अपनी चौधर अपना हलका के नाम से कि बाहरी विधायक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अपने ही हलके के विधायक को चुनेंगे, जो हम क्या कुछ कहोगे? इसके लिए जनता मत का अधिकार करती है, कौन बाहर से कौन अंदर से, ये चुनाव में संगठन तय करता है और जनता मतदान करती है। मतदान से ही जनप्रतिनिधि बनता है, तो इसलिए ये सब संगठन के अधिकार की बात है, न राम कुमार कश्यप के अधिकार की बात है, न कृष्णलाल कुमार के अधिकार की बात है, ये संगठन के अधिकार की बात है। जो संगठन चाहेगा वो होगा। एक अंतिम सवाल है, क्या इस प्रकार के जो जनसंवाद है, काफी लोग कुछ नजर आ रहे हैं, काफी सारी समस्याएं मौके पर हल हो जाती है, तो आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी? ये जारी रहेगा। इसमें हम 14 मेंबर पार्लियामेंट, फर्स्ट राउंड में हमने 5-5 विधानसभा लिए हैं। मेरा आज ये तीसरा विधानसभा था, चौथा विधानसभा, जबकि 2 गाँव नेलोखेड़ी के थे, 3 इसके थे। सेकेंड राउंड मेरा 6 तारीख को था, लेकिन 9 तारीख को होगा। इस प्रकार से सभी एमपी लग रहे हैं, मिनिस्टर लग रहे हैं, मुख्यमंत्री लग रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि चुनाव तक मैक्सिमम हरियाणा प्रदेश के गांव को हम कवर कर लें, तो जो लोगों की समस्याएं हैं तो मुख्यमंत्री तक, जैसे मैंने कहा है कि आज का जो संवाद हुआ है, कल 12 बजे से पहले मुख्यमंत्री के सीएम हाउस पर, वहां पर स्टाफ अलग से बिठा रखा है, एडीसी और पूरी टीम बिठा रखी है। हर एक दरखास्त की मॉनिटरिंग करेंगे और संबंधित विभाग को तुरंत वहां से जारी कर देंगे। जो फिजिबिलिटी होगी वो काम शुरू हो जाएंगे। तो ये सर, एक अंतिम सवाल है, सरपंचों से हमारे जो कार्य थे उनकी सीमा तय करती है 4 से 5 कार्य। ये विषय मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, मुख्यमंत्री तक ये मामला चल रहा है, तो इसका फैसला तो सरकार लेवल पर मुख्यमंत्री ही इसका कर पाएंगे। जनप्रतिनिधियों का हम सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पर सारे काम इनके होंगे। धन्यवाद।